जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज का ईद शो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ के साथ, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा हल्ला गोला हो रहा है। और काशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। काशी भाई को जनाब बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त गाने डेडिकेट कर रही हैं उम्मे लैला जी। काशी भाई, उम्मे लैला जी का गाना सुन के कैसा लगा? और ख़ासकर वो मतलब आपके पर्सनैलिटी पे भी बड़ा फिट आ रहा है और आपके बालों पे भी बड़ा फिट आ रहा है, आपके कपड़ों पे भी बड़ा फिट आ रहा है, तो कैसे लग रहा था? जी माशाल्लाह, देखें तो माशाल्लाह ये खुद भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी, और सबसे बड़ी बात है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर। Yes. के मौके पे इन्होंने डिलीवर किया, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बात होती है ना मौके पे शॉट लगाना, तो आपने मौके पे बड़ी जबरदस्त शॉट लगाई। अच्छा कैसे भाई, सुना है कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं क्योंकि वो जानना चाहते हैं आपके हवाले से, आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं हमारे। जी बिल्कुल, अभी ना एक्चुअली मेरा ये प्लान है कि देखें कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है कि कोई अच्छे प्रोजेक्ट बने। अब देखें कि जैसे कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं, मैं मेरे ख्याल में इस टाइम नदीम बेग और हुमायूं सईद ऐसे हमारे पाकिस्तान का नाम है जो हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस तरह की मेरा प्लान है कि कोई प्रोडक्शंस की जाए, जिसके लिए उसमें मैं शामिल टर्की के कुछ एक्टर्स को करना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड से पंजाबी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ मिला के अच्छा प्रोजेक्ट किया जाए। वेरी गुड, जबरदस्त। और मतलब क्योंकि एक उसमें और चीज है कामरान भाई कि अभी जो प्रोजेक्ट इंडिया के हो रहे हैं वो सिर्फ उधर की हदूद, जो उनके एक्टर हैं वो सिर्फ यूके तक आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान में आए और इधर आगे वो प्रोजेक्ट करें, उनका शूट इधर हो। ये बात पाकिस्तान में लाना सबसे बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान की सरजमीन में इंटरनेशनल स्टार्स आए, यहाँ पे काम करें, ताकि मैं अभी जब ये एंगिन अल्तान को भी पाकिस्तान लेके आया, मैं तो टर्की में जाके उसको मिल आया था, मुझे क्या जरूरत थी उसको इधर बुलाने की, मैं और बहुत कीमती गिफ्ट दे के आए थे। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, गिफ्ट दिए थे तो वो अट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान। देखिए वो चीज ऐसी है कि मैं अपनी अवाम के लिए इसको लेके आया था, ठीक है, तो अवाम के दरमियान आए, अवाम के सामने, ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि और भी जो स्टार्स हैं मेरी अवाम के सामने है, क्योंकि मेरी अवाम है तो सारा कुछ है। ये बात है। उम्मे लैला जी, इस गल ते फिर एक होर गाना बनता है नास्ते सोचेंगे मैं काली कमीज वाला किथों गाना नहीं, हुण कोई सोने दी चेन या कोई है, कोई चेनों पे इनका जो है तो माशाल्लाह, चेन पिन पे क्या इनकी पूरी शख्सियत ही ऐसी है, उस पे हर गाना इन पे फिट हो जाएगा। तो फिर कोई और मैं इनके लिए गाती हूं ताकि आपकी सुरीली आवाज का जो है ना वो हम अपने नाज़रीन को वो भी महसूस करवाएं ना, वो फायदा दें आपकी। कामरान भाई चाह रहे हैं कि आपकी आवाज इतनी वो सुरीली है तो शो भी सुरीला ही रहे, सुरीला शो है, और काशी भाई पे मतलब वो डेडिकेट हो जाए। जी जी, अच्छा जी, कंफ्यूज कर दिया। उम्मे लैला ऐसी आर्टिस्ट है जो आज तक कंफ्यूज नहीं, बेशुमार ठीक है, ये कैमरा ये बात वाकई सही है। मैंने अभी जब लास्ट टाइम मैंने इनसे मेरी मुलाकात हुई थी फ्लैटिस होटल में, ये एक शो होस्ट कर रही थी, और माशाल्लाह मैंने इनको देखा बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा शो संभाला हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंफ्यूज हो सकती है। हाँ बस, लेकिन वो आपको पता है ईद का दिन है तो वो सोच कहीं और भी चली जाती घर में, नहीं वो अभी उम्मे लैला सोच रही हूँ घर जाना है, अभी खाना बनाना है, कुर्बानियां देनी है। उम्मे लैला तो कह रही थी मैं खाली शापर लेके, शापर भर के लेके जाना है। बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, और निगाहें निगाहों से टकरा गए, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आंख ऐसी लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के
लग रहा है कि काशिफ भाई की जो फिल्म प्रोडक्शन होनी है ना उसमें एज अ सिंगर उन्होंने आपको साइन कर ही लेना है, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। जबरदस्त। उम्मीद है जी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा जी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और इसी तरह गाती रहें और पाकिस्तानी अवाम को और पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको अपनी आवाज़ से महसूस करती रहें। काशिफ भाई कभी शौक हुआ कि यार मैं भी सिंगिंग करूं, सिंगर बनूं? नहीं, मैं वैसे शौक मुझे होता है बड़ा सिंगिंग का? होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं हूँ बाथरूम सिंगर। अरे, लेकिन जहाँ पे मुझे पता कि मेरी आवाज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरे शो पे कुछ 2-3 लाइनें गुनगुना दें मेरी फरमाइश पे। अच्छा, नहीं भाई मुझे आता ही नहीं है। अब तो वाकई नहीं आता। पहले तो सी कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए मैं। इस मामले में मैं कंफ्यूज। कभी लोगों के सामने या दोस्तों के सामने कभी सिंगिंग नहीं किया आपने? नहीं, कभी भी नहीं। ओके ओके। टिकटॉक का शौक कब से? टिकटॉक का एक्चुअली ये तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे पहले भी एक्टिव था, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार टिकटॉक आई हुई है, काफी दुनिया चला रही है, तो आप भी इसको चलाओ। तो मैंने ऐसे ही, हालांकि अब जैसे कि वो स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं, गाना सिंगिंग करते हैं, लिपसिंग करते हैं, उस तरह वो वीडियोस लगाते हैं। मैं उस तरह वीडियोस में सिंपल नॉर्मल टीम में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जो जो कर रहा हूँ मैं वही वीडियो उधर पोस्ट कर देता हूँ। और अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्लाह इस नाचिस बंदे की वीडियोस उधर वो वायरल होना शुरू हो गई, तो वहां से अल्लाह ने बड़ा फिर मोहब्बत दी। दैट्स ग्रेट। बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आपको भी बहुत कम अरसे में बहुत शोहरत मिली टिकटॉक से, और उसके बाद फिर आपका वो टैलेंट था, आपकी वो एक अर्ज थी, आपकी वो मतलब ख्वाहिश थी कि इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज हैं लोगों को पाकिस्तान देखिए कामरान भाई, सबसे बड़ी बात ये बात अदा कर गुजरे, ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने कभी नहीं लिया जो आपने लिया था। ऐसा ही इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि एंगिन उल्तान की बात कर रहे हैं कि जो हमारा लास्ट प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उसने इसको दावत दी थी और रिकॉर्ड यूट्यूब पे मौजूद है ये वीडियोस के, ये अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान आए जब ये ड्रामा चला, तो ये इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं आए थे, ठीक है। और काफी ब्रांड थे जिसको लाना चाह रहे थे, जो नहीं ला रहे। इमरान खान साहब तो बहुत इंस्पायर थे इससे, उन्होंने तो ड्रामा लगवाया पाकिस्तान का। ये मुर्दगान है जो टर्किश प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको गिफ्ट किया कि आप अपनी जो अवाम है उनको ये ड्रामा दिखाएं और कोरोना सिचुएशन में, और ट्रांसलेट होकर टीवी पे चलता रहे। बिल्कुल, तो वो इसी तरह ही वो चाहता, लेकिन वो बस देखिए अल्लाह ताला की जात है जिसको नवाजे। अल्लाह के मेरी कोई औकात नहीं, मैं एक नाचीज बंदा हूँ कि अल्लाह की जात ने मुझे ये इज्जत नवाजी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही मैंने कहा कामरान भाई कि अल्लाह अगर किसी को इज्जत देना चाहता है मुझसे ज्यादा दे, अगर पैसा दे रहा मुझसे ज्यादा दे, और यही अल्लाह ताला की जात का मुझ पे करम है कि मैं कभी किसी से हसद नहीं किया। तो इसलिए लोगों हाज़िनों के जो हसद है वो एक तरफ, मेरी अल्लाह की जात की ताकत सबसे बड़ी है और वो मेरे साथ है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही बात है ना कि नियत की बात होती है कि आपकी नियत साफ है, आपकी नियत ठीक है, तो फिर आपके लिए राहें आसान होती जाती हैं, राहें आपके लिए फिर खुद ही रास्ता बनाती हैं। बिल्कुल जी। मोहब्बत शोहब्बत भी कोई हुई है आपको? ऐसे मोहब्बत मुझे की बात की है? हाँ, मोहब्बत मुझे हुई थी लाइफ में एक दफा, और वो अपनी वाइफ से हुई थी और उससे मैंने शादी कर ली। अच्छा, आपकी फीमेल फैंस तो बहुत होंगी, तो फिर भाभी को प्रॉब्लम तो होती होगी? नहीं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे बड़ा ट्रस्ट है। उसको पता है कि मेरा बंदा जी, उसको पता है कि यार जो मर्जी हो है तो बंदा मेरा है, नकाच तो मेरा ही है। कॉल्स भी आती होंगी और टाइम पे भी कॉल्स आती होंगी लड़कियों, लेकिन मैं सबको अब देखें इतनी इज्जत से जब कोई भी खातून है वो आती है तो वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब वो पिक्चर वीडियो के लिए आती तो कभी ऐसी नजर से ना किसी को देखा, ना अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी हुआ है, तो इसलिए फिर बीवी भी शक नहीं करती। कभी ऐसी हुई कि भाभी भी साथ बैठी हैं, लड़की की कॉल आ गई, काशिफ आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू? बड़ी दफा ऐसा सीन हुआ है, इवन के बाजुओं पे नाम लिख के भेजा कि इवन भेजा और मैं खुद दिखा देता हूँ अपनी वाइफ को, ऐ देख। मैंने कहा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं दिखा दो। अच्छा, तो इस वजह से वो फिर ना मैं ऐसा करता है, उनको समझा देते हैं, फिर जहाँ ज्यादा बात है मेरी वाइफ उसको खुद समझा कि बीबी मेरे ना ही प्यार करता है, ना आगे ना बता। बिल्कुल जबरदस्त। ये देखे ना, यही बात होती है कि अपने स्टेटस को कायम रखना, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देना, एग्जैक्टली, और अपने फैंस को भी मतलब खुश रखना, ये बड़ी बात होती है। देखिए कोई भी, देखिए मैं आपको सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी स्टार है, अगर अल्लाह ताला आपको इज्जत दे रहा है ना,
तो आपके पास अगर लड़का आता है, लड़की आती है, कोई भी आता है, आपने उसको इज्जत देनी है, ठीक है। अगर आप उस पे बुरी नजर रख के उसको देखोगे तो कल को लोग आपके पास नहीं आएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो मेरा ये जिंदगी का ये हमेशा मैंने इसी पैटर्न पे चल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इज्जत की निगाह से देखना। इवन के काफी दफा ऐसे होता है कि लड़कियां आगे पिक्चर बना रही होती है, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, मैं सिर्फ यूं कैमरे की तरफ देख रहा था, वो बना के चली भी जाती, मुझे पता, मैंने बना के चली गई। ये बात तो वो इस तरह का कभी वो ज़हन में नहीं रखी। ऐसा ही है, इनका भी इनके भी ठीक ठाक फैंस हैं और मुझसे ज्यादा तो इनका फैन इनको बड़ा तंग कर रहा है जी। वो जरा स्टोरी आप खुद ही बता दें। बस जी क्या उसको नहीं, मैं भी समझती कि जो लोग माशरे में बुराई फैला रहे हैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। जो भी अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो जी माशरा इसमें जाहिर सी बात है, कोई हर तरह हर मेंटालिटी के लोग हैं, तो कुछ फैंस इतने होते हैं कि मतलब इरिटेटिंग होते हैं कि वो तंग आपकी लाइफ को खराब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। ऐसे फैन से मतलब दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। काशिफ भाई, जो आप फिल्म बनाने जा रहे जी। हैं उसमें एज अ हीरो आप ही आएंगे या किसी और को आप मतलब? देखिए मैंने तो जैसे अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैंने बोला, मैं कहा भाई मुझे एक्टिंग ना एक्टिंग आती ना डांस आता ना कुछ। तो वो कहते नहीं जी ऐसी थानू फिल्म से लेना। मैं कहा ठीक है। तो उसमें ये है कि वो मूवी देखिए उसमें मेन हीरो तो गिप्पी ग्रेवाल ही है। तो इधर से पाकिस्तान साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। तो वो इसलिए फिर वो देखें जाहिर सी बात वो हमारा सीनियर है। ठीक है। तो मैं तो खुद भी यही चाहूंगा हीरो वही रहे। हम तो भाई चलें साइड में वो जो है ना वो ठीक है। इनकी तरफ ही रहना। जब भी आप देखेंगे ना आपको डिसाइड कीजिएगा। बिल्कुल। शूटिंग्स कब से स्टार्ट हो रही हैं? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है। कनाडा में हो रही हैं? नहीं यूके में लंदन में सारा शूट। जबरदस्त जी। गुड़िया जी शूटिंगें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना? शूटिंगें स्टार्ट होनी चाहिए, शूटिंगें होनी चाहिए। देखिए ये पाकिस्तान का ही नाम रोशन हो रहा है अगर ये कोलैबोरेट कर रहे हैं बॉलीवुड के साथ या टर्की के साथ, तो नाम पाकिस्तान का ही रोशन है। देखिए सबसे बड़ी बात ये अगर बॉलीवुड की बात करें, देखें कि ये सियासी मामला पे एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं। लोग इंडिया के भी हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। वो खुद भी वो लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन ये बस हमारे सियासी मामला कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि वो नहीं चाहते कि ये दो लोग आपस में हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस जरिए एक दूसरे के दिलो दिमाग में जो चीजें हैं उनको क्लियर किया जाए। देखिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज का कि आप वहाँ के फनकारों को आप बुला रहे हैं, तो इससे कितनी मतलब राहदारी बनेगी, कितना माइंड लोगों का चेंज होगा, पाकिस्तानियों का भी, इंडियंस का भी, कि यार पाकिस्तानी कितने प्यार करते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ। जब मतलब सलमान खान या कैटरीना कैफ आपके कहने पे आपकी इनविटेशन पे यहाँ पे आती है तो उनको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा और बहुत से फैंस उनको यहाँ पे मतलब नए मिलेंगे, तो वो वहाँ पे जाके बताएंगे। ऐसा काम है कि जो आज तक कोई नहीं कर सका जब से पाकिस्तान बना है। वहाँ के कैटरीना कैफ हो, सलमान खान हो, ऐसे शख्सियत है जिनको पूरी दुनिया में इनके फैंस हैं। तो इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करें आप व्यूअर जो भी हैं और जो भी फजूल किस्म की कंट्रोवर्शियल चीजें कर रहे हैं, आप लोग इनको सपोर्ट करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम खामोश रहें, एग्जैक्टली, बजाय कि आप फजूल किस्म। काशिफ भाई बिल्कुल बड़ी खूबसूरत आपने बात की। काशिफ भाई बताया तो एंगल अंतान ने भी तरक्की में होगा कि यार पाकिस्तान ने मुझे कितना प्यार दिया, पाकिस्तान में मुझे कितना प्रोटोकॉल मिला। भाई मैं आपको बताऊं कि जब ये आया था पाकिस्तान, बिल्कुल हालांकि जितने अच्छे ताल्लुकात हैं टर्की के साथ, वो उसने खुद देखा कि लोग कंटिन्यूसली 8 से 10 घंटे नीचे पीसी लॉबी में खड़े रहते हैं, कमरे की तरफ देखते रहते हैं कि अब वो नजर आए, अब हमें नजर आए। हो और उसको भी पता। और इवन के मैं जब टर्की गया हूँ लास्ट टाइम, हमारी कुछ 3 मुलाकातें हुई हैं उधर ना, पब्लिक प्लेस पे भी होती रही हैं, तो एक बंदा भी नहीं आया जिसने आके उससे पिक्चर ली हो। रियली? हाँ जी, एक बंदे ने भी। Nobody bothers one. There was no anybody who came to for the take the picture. तो लेकिन वो उस बंदे को यहाँ दुनिया तरह से, मैं कहता हूँ कि उसको खुशी हुई होगी कि मुझे पाकिस्तान में इतना प्यार मिलता है। यही बात होती है। उसने मतलब पाकिस्तान का इमेज कितना बढ़ाया होगा वहाँ पे जाके कि यार पाकिस्तान के लोग किस तरह के हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी किस तरह की है, शोबिस से प्यार करने वाले, आर्टिस्टों से प्यार करने वाले। आपको तो मतलब एक्नॉलेज कर, मतलब आपकी इस चीज को प्यार करना चाहिए था लोगों को, मजीद इसको प्रमोट करना चाहिए था कि आप बार बार ऐसे फनकारों को यहाँ पे बुलाएं, बार बार इधर लेके आए, ताकि इंशाल्लाह आप कामरों में इरादे वही हैं, इरादे और मजबूत हो गए हैं।
हम जैसे मेरे जैसे लाखों लोग आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, बस हम वही मेरे आपको लिए बकअप सारा करते कुछ है। रहेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके शाना बशाना कि आप पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए सब बिल्कुल कुछ जी, कर रहे ऐसे हैं। ही। काशी भाई गोश्त की ना लेके आओ जरा, गटिश की ना पे जरा वो साड़ा तो गोश्त मुके आप खाली शॉपर लेके ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਛਾਪਰ ਨੇ, ਕੋਟ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਛਾਪਰ ਹੀ ਨੇ। मेरी कोट की जरूरत होगी, गुड़िया भी शॉपर खाली लेके आई, तो इम्मा लैला भी खाली शॉपर लेके, तुम भी खाली शॉपर लेके आए ना? हाँ थोड़ा लग पूरा थोड़ा लेके आए। तो दोस्तों ब्रिटिश गोश्त पे है या नहीं पे है? नहीं, आपको मैं आपको एक अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज बताऊं कि शायद आपने देखी हो या नहीं, कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मीडिया पे भी ये चली ये चीज कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कुर्बानी हम लोग करने चाह रहे हैं, ठीक है? ये आपकी इंशाल्लाह फैमिली? 3 दिनों में, हाँ जी, हमारी माशाल्लाह, फैमिली। माशाल्लाह, तो जबरदस्त। उसमें हम ये चीज नहीं कर रहे कि इवन कि हम अपने लिए कोई गोश्त रखें, देखिए हम लोग सारा साल गोश्त खाते हैं, ऐसे ठीक है? ही। ये ईद का त्योहार, ईद का दिन ऐसा दिन है कि जो गरीब लोग हैं जिनको सिर्फ इंतजार होता है कि या कुर्बानी वाले दिन हमें गोश्त मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ लोग हैं आराम से जी गोश्त का, हालांकि ये जो है कि उसके उल्ट चलते हैं कि चौथाई हिस्सा जो है वो आप अपने लिए रखें, लेकिन ये चौथाई हिस्सा बांट देते हैं, बाकी 3 हिस्से ये खुद रख लेते हैं। ऐसे ही है। तो हम ये चीज नहीं, हमने कहा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा बांटना ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 बकरे, माशाल्लाह। 10 बैड़े और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हम चीजें जो है ये लोगों में बांटेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। शॉपर लेके पहुंच जाओ, एड्रेस घर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजाक को मजाक ही रहता है। नहीं मैं तो ना जाऊंगा की होगा, मैं तो ना जाऊंगा, असल बात ये है, मैं तो ना जाऊंगा की होगा, गुड़िया अगर ना कोई बंदा भी जो होगा ना, कुछ समझदार बंदा भी तो होना चाहिए। उम्मे लाला जी एक और गाना, एक मैं गाना तो कह रही हूँ कि मैं इजाजत दो जाके घर गोश्त पकाइए। नहीं एक गाना सारे जो है फैमिली भी सब वेट कर रही है कि ईद का दिन है। आप भी हमारी फैमिली है, हाँ, ऑन न्यूज़ भी आप- फैमिली है, हाँ, और ऑन न्यूज़ भी आपकी ये फैमिली जो है ईद के दिन ईदी यही है कि काशिफ ज़मीर जी के साथ हमारा ईद शो Thank you. रिकॉर्ड हो जाए, तो ईदी से बढ़कर ये कुछ भी ना, नहीं ना, है। thank you so much. तो ये बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. तो मैं जी सुनाना चाहूंगी जी एक और गाना। श्योर तेरे बाजू हो दिल दिया महरमा वे साडा जूना केड़े कजदाई मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच तेरी याद दा तूंबा वजदाई अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा हो अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया। लैला जी गाती हैं ना तो समा बांध देती हैं, और बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो लाइव गा के और सुकून तारी कर दें और सहर तारी कर दें। नहीं बिल्कुल, जिनका ये गाना इन्होंने गाए हैं, हाँ। नुसरत अली खान हाँ। साहब, देखें कितने बड़े लेजेंड थे। अगर वो आज जिंदा होते वो इनके साथ ड्यूट लाजमी। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ बहुत कॉम्प्लीमेंट। शुक्रिया। इमरान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ईद का दिन है और ईद को खुशियों को 4 चांद आपके सॉन्ग ने लगाना है। अरे लो जी, ये आया हूँ पहाड़ के नीचे। मेरे पास गिटार होता ना तो मैं ज्यादा अच्छा गा सकता कोई था। बात नहीं, ऐसे ही गुनगुना लें थोड़ा सा। काजी भाई आपकी नजर। क्या बात। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, अच्छा। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो वाह, वाह। जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो
क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। क्या बात। नहीं कामरान भाई, आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अरिजीत सिंह को टफ टाइम दे रहे हैं। जबरदस्त Thank you so बहुत मजा आया। आपने सुना है। दे आपकी फरमाइश पूरी कर दी जी। नहीं, बड़ी अच्छी फरमाइश आपने की, पता चला इनके अंदर ये भी छुपा रुस्तम है। मैं मतलब करता रहा हूँ प्लेबैक टीवी सीरियल्स के माशाल्लाह, और माशाल्लाह। टेलीफिल्म्स के, बेशुमार टीवी सीरियल्स के मैंने बहुत। प्लेबैक किए हैं। तो अब आजकल एंकरिंग हो रही है जी, और एंकरिंग के मज़े ले रहे हैं, और आप जैसे खूबसूरत कलाकारों को, खूबसूरत सेलिब्रिटीज नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, क्या कर रहे हैं माशाल्लाह जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब दे। माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है आप में, और सबसे अच्छी बात है कि जितनी माशाल्लाह आपकी खूबसूरत शख्सियत है, आपका टैलेंट उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू तो अल्लाह ताला आपको ऐसे कामयाब बहुत करे। शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। काशिफ भाई, शेरों का क्या सीन है? आपने बड़े बड़े शेर भी रखे हुए हैं, तो डर नहीं लगता शेरों से? नहीं, ये तो एक शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी पुराना शौक है। अच्छा, तो ये बस कितने शेर हैं आपके पास? मेरे पास अभी एक ही शेर है, क्योंकि मैंने एक्चुअली शेर रखना होता अपने घर पे ही। अच्छा। तो वो एक ही अगर मैं संभालूं तो वही बहुत है ना। अच्छा, तो वो मतलब बच्चे नहीं डरते उन शेरों से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे तो वो खेलते हैं, वो काफी ज्यादा फेमिलियर हैं उसके साथ। अच्छा जी। क्या बात है। मतलब लैला जी, शेर को पपेट बना लेना है, ये बड़ी बड़ी बात देखिए है। जी, प्यार की बात है ना कि आप प्यार देके, तवज्जो देके दरिंदे को भी अपना दोस्त बना रहे। शेर दरिंदा है ना एक, प्यार में बहुत ताकत है। प्यार की ताकत से जो है। कभी ऐसा हुआ कि वो हार्श हो गया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ वो जब वो प्यार अपना करता, देखें कि वो शेर को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतनी ताकत दी, उसको खुद को भी नहीं पता। कभी कभार वो खेलते वक्त उसके कुछ लग जाते हैं नेल्स वगैरह या कुछ ऐसा, लेकिन वो अपनी तरफ से प्यार कर रहा होता है। लाड़ियां, लेकिन लाड़ियां सानू थोड़ी महंगी भैया। तो लेकिन वो बच्चों को मना करते हैं कि अकेले? बच्चों को नहीं, वो बच्चों को बिल्कुल, जब मैं पास हूँ तब वो बच्चे पास आ से, बना वैसे नहीं जाना। ओके ओके। देखिए फिर भी वो है तो जानवर ही। नहीं, अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शेर के अलावा और कौन कौन सी चीजों का आपको शौक है? पेट्स में से? पेट्स में से और पहले मुझे पाइथन का शौक था, तो पाइथन मैंने रखा था, तो बस उसके बाद में बस खतरनाक खतरनाक चीज। जहरीला। अरे जैसी सोच वाले लाखों लोग आपके साथ हैं, करोड़ों लोग आपके साथ हैं। वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यस, और वही आपकी ताकत है, और वो ताकत आपके साथ रहेगी। हेटर्स आपके साथ जितना मर्जी करते रहें, हेट करते रहें, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते रहें, लेकिन प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं। वो ज्यादा, तो उनकी वो उसके ऊपर वो भारी हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि शायद आप डिसहार्ट हो गए हो, अंदर से टूट गए हो कि यार मैंने इतना किया और मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन आपने अपने आप को मजबूत रखा हुआ है। ये बड़ी बात है। देखें जी, सबसे बड़ी बात, जब रखें शेर हैं, दिल मजबूत नहीं है। शेराना पुत्र, इस काम के लिए फिर दिल भी शेर वाला होना। यारी होवे शेरा ना हो तो दिल छोटे होना नहीं पॉसिबल। क्या बात है। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इनके साथ आज शो में शामिल होकर और इनकी बातें सुन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनकी मीठी बातें, इनके माशाल्लाह फेस लुक को देखा, बहुत जबरदस्त, और इनकी वीडियोस भी मैं देखती होती हूँ, बड़े शौक से देखती होती हूँ, और शेर के साथ भी देखी है, लाइक किया इनको। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, मेरी दुआ है दिल से। और बहुत अच्छा लगा है मुझे इनसे मिलके भी, आप सबसे मिलके भी। आए, लेकिन आज गोश्त उनको नहीं जो मिलना। गोश्त लेके जाऊंगी ना, गोश्त को नहीं जो मिलना, मेरे छपरा से खाली जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा गुड़िया जी, मैंने सुना कि आप भी गुनगुना लेती है। अच्छा, तो कोई 2-3 लाइनें आप भी गुनगुना देगा? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं गा। रियली? गाना मैं इंशाल्लाह गाऊंगी जरूर, और अभी नहीं। लेकिन फिर कभी है? फिर कभी जरूर इंशाल्लाह। पेंडिंग कर दें जी। हाँ जी। फिर आपके हिस्से का उम्मे लाला से सुन लिया जाए। कुछ चीज लवानी नहीं, काशिफ भाई बड़े दिल वाले हैं, आपको ऐसी कोई बात नहीं। इनकी ज्वेलरी में और इजाफा करें। मुझे बड़ा शौक है ज्वेलरी। आपने माशाल्लाह बड़ी मैं भी जो है बड़ा कुछ पहन के आती जाती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देख के कि इनके हमारे शौक म्यूचुअल है। ज्वेलरी के वाले से बड़ा महंगा शौक है, और हर कोई नहीं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सेंस भी होना बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो दो लाइनें फिर हम एंडिंग की तरफ जाते हैं। 2 लाइनें गुनगुना रहे हैं। गजल जी आपको सुना दूं? यस श्योर, जरूर। हाँ जी काशिफ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी। ये आपने हमारी ईद सुरीली बना दी है, क्यों काशी भाई? सुरीली होगी, कोई शक नहीं, बहुत सुरीली होगी। आपने हमारी ईद स्पाइसी बनाई है और आपने सुरीली बना दी है, चमकीली बना दी। क्योंकि काशी भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये खरी बातें करते हैं और सच्ची बातें करते हैं, चाहे अगले को कड़वी भी लगे, लेकिन जो इनके दिल में होता है वो इनके जुबान पे होता है। यही खरे बंदे की पहचान होती है और इसी तरह मतलब इंसान को होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया उम्मे लैला जी, अपनी कीमती वक्त दिया। काशी भाई आपका शुक्रिया, आपने हमारी ईद को 4 चांद लगाए, बहुत खूबसूरत ईद बनाई। गुड़िया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जाने से पहले उम्मे लैला जी अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से? जो भी हमारे दोस्त हैं, हमसे प्यार करने वाले हैं, हमसे इनसे ये सब पाकिस्तान का फख्र है, क्योंकि इस वक्त मौजूद है, तो मैं समझती हूँ उससे बेस्ट मैसेज कोई नहीं होगा कि जो भी आपकी मुल्क और कौम के लिए अपनी ज़ात को साइड पे रख के आपके लिए सोचे, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो काइंडली खामोश रहें बजाय कि आप नेगेटिव बात। उम्मे लैला प्रोफेसर भी है, जबरदस्त, नहीं बहुत डीप बात जी। काशी भाई आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उनको यही कहना चाहूँगा कि उनकी मोहब्बत मेरी सर आँखों पे देखें कि मेरी ये चीज़ नेचर में या खून में ये चीज़ है कि एक बार जी कहेंगे तो मैं 10 बार करूँगा। तो अगर हसद करेंगे तो देखें मेरी ज़ात का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोग अपना नुकसान करेंगे। आप नीयत साफ रखें, आप काशिफ ज़मीर से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, काशिफ ज़मीर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, काशिफ ज़मीर से ज़्यादा बड़े बड़े जो भी आपके ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं टारगेट वो पूरे होंगे। लेकिन प्लीज़ हसद मत करें, अब हसद को छोड़ दें, आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आपने बात। गुड़िया जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी जो मैं शापर लेके आई वो खाली कर काशिफ भाई ने गणेश गोश्त में कल एक शापर तो नहीं, काशिफ भाई ने पूरा बकरा ही दे देना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी एक दफा फिर आप तीनों का जी, बहुत खूबसूरत आपने शो बनाया। नाज़रीन अपनी ईद को एंजॉय कीजिएगा, और आज ईद का दिन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को, अहबाब को, दोस्तों को मना सकते हैं, तो जाइए उनको मनाइए और आज के दिन का भरपूर फ़ायदा लीजिए। अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।